हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 57 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th एंड डेट 29 दिसंबर 2021 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मोलर मास होता क्या है और ये मॉलिक्यूलर मास से कैसे डिफरेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा था कि जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी भी सब्सटेंस में, मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर हमें उसकी मात्रा बतानी है तो हम उसके नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स से रिप्रेजेंट करते थे, ना कि उसके मास से। तो ये जो अमाउंट है ये हम मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो मास होता है जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, वो मोलर मास के इक्वल होता है। मतलब मोलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मास उसके मोलर मास के इक्वल होता है, ठीक है। और वो जो मोलर मास है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है इसके रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो मोलर मास में हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, ग्राम यूनिट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूनिट। यू यूनिट हम किस में यूज़ करते थे, मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करने में यूज़ करते थे। तो बेसिकली हम यहाँ से क्या पता करते हैं कि जो मोलर मास होता है और जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो न्यूमेरिकली तो सेम होता है, उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, लेकिन जो यूनिट्स होती है उनमें डिफरेंस आ जाते हैं। यहाँ पे जो यूनिट है वो ग्राम हो तो मोलर मास की यूनिट होती है, और जो यू होती है एटॉमिक मास यूनिट होती है, जो वो होती है उसके मॉलिक्यूलर मास की यूनिट, ठीक है। तो जो मोलर मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वो ग्राम एटॉमिक मास। अब हम पढ़ते हैं मोलर मास के कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट इज द मास ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास which is equal to molecular mass of that substance. It is represented by m. मतलब किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है 1 मोल में, वो उसका मोलिकुलर मास कहलाता है। मतलब 1 मोल का जितना मास होगा वो उसका मोलर मास होगा, और वो किसके इक्वल होता है, वो उसके मोलिकुलर मास के इक्वल होता है, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। नेक्स्ट, द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। अब 1 मोल पार्टिकल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। ये एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। जैसे अगर हमें 1 डजन बनाना लेने हैं तो उसमें 12 ही आएंगे ना 1 डजन में। तो इसीलिए 1 मोल में हम देखेंगे कितने पार्टिकल्स आते हैं, तो 1 मोल में हमेशा ही ये फिक्स्ड होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो जो मास होता है 1 मोल का, वो किसके इक्वल होता है, इसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है ग्राम में। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फिक्स्ड। 1 मोल का जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो हमेशा फिक्स्ड होता है, वो वेरी नहीं करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। रिलेशन बताना है हमें नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास के बीच में। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मोलर मास ऑफ वाटर का अगर हमें मोलर मास देखना है तो वो किसके इक्वल होएगा। वाटर का मोलर मास के लिए हम सिंपली इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 एटम्स है ना हाइड्रोजन के, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीजन का 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 2 प्लस 16 हमारा 18 यू हो गया। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है। अगर हम इसको मोलर मास में लिखना है तो 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मोलर मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोलर मास ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब मोलर मास वाटर का 18 ग्राम होगा, और उस 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना है ना हमें। नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमें रिलेशन भी देखा था। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है यहाँ पर, 36 ग्राम गिवन है क्वेश्चन में, और जो मोलर मास हमने यहाँ से निकाला था 18 ग्राम, वो हमारा मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने कि H2O में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो 36 को 18 से डिवाइड कर दो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया हमारा 2 मोल्स के बराबर। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की 88 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमें पता करने हैं। गिवन मास यहाँ पर 88 ग्राम हो गया,
और मोलर मास हम निकाल लेंगे CO2 का 88, ये तो गिवन मास हो गया ना, मोलर मास निकाल लेंगे 1 × 12, कार्बन का 1 एटम है ना, तो 1 × कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 एटम्स है तो 2 × 16 ये 32, 32 + 12 ये हो गया हमारा 44, तो 44 हमारा मोलर मास हो गया और गिवन मास हो गया हमारा 88 जो क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो गिवन मास हमारा 88 हो गया और मोलर मास हमारा 44 हो गया, तो 88 डिवाइडेड बाय 44 यहाँ पे 2 मोल्स हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन 2 मोल्स, 2 मोल्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं ये देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 मोल में कितने पार्टिकल होते थे 6.022 × 10⁻23, तो 2 मोल्स में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल यहाँ पे है ना, 12.044 × 10⁻23। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन मोलर मास, मोलर मास को डिफाइन कीजिएगा। मास ऑफ 1 मोल, वही 1 मोल का जितना मास होता है वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है, वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, वो इक्विवेलेंट होते हैं उसके रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, उस एटम या मॉलिक्यूल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ N2, N2 यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, मास हमारा कैसे, नंबर ऑफ मोल्स होता है जो वो किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब अगर यहाँ से हमें मास निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 0.5, और जो मोलर मास है वो N2 का यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 28 आएगा, 14 की जगह 28 कर लेना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है ना नाइट्रोजन के, 2 है, तो 28 कैसे आया, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो ये हो गया हमारा 28। ओके, तो 0.5 × 28 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, 14 ग्राम यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ HCl, HCl का मोलर मास निकालना है हमने, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, ये हो गया हमारा 36.5 ग्राम इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स निकालने इन 48 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम का निकालना और गिवन मास यहाँ पे 48 ग्राम है, हीलियम का मोलर मास निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास आ जाएगा। गिवन मास यहाँ पे 48 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास क्या होता है, हीलियम का 4 ग्राम होता है, हीलियम का मोलर मास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 48 डिवाइड बाय 4, 12 मोल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C2H6, C2H6 यानी कि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन का होता है हमारा 12, तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है हमारा 1, लेकिन 6 एटम्स है तो 6 × 1 हो जाएगा हमारा 30 ग्राम। ओके, ये हो गया हमारा 30 ग्राम। सो ये थी हमारी आज की वर्कशीट मोलर मास के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।